everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS क्लास 4th EVS में 19 चैप्टर की हम रीडिंग करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स एंड ब्रिजेस। हम जो बिल्डिंग में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और ब्रिजेस वगैरह कैसे यूज़ बनाते हैं उससे। ठीक है, इस चैप्टर में आप वही करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि शेल्टर जो है बेसिक नीड है ह्यूमन लोगों के लिए, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो ह्यूमन के लिए हो। तो शेल्टर बिल्डिंग तो चाहिए ही चाहिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब देखो अब घर बनाने के लिए अब सामान तो चाहिए होता है, मटेरियल्स का तो यूज़ होता ही है। क्या क्या यूज़ होते हैं मटेरियल्स में, उसमें आपके क्या क्या रॉड वगैरह लगते हैं, कंक्रीट होता है, सीमेंट होता है, ब्रिक्स होते हैं, ये सारे चीज़ों का यूज़ होता है। सीमेंट हो गया, ईंटें हो गए, ये छोटे छोटे आपके कंकर्स हो गए, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है घर बनाने में। तो रॉ मटेरियल्स फॉर आवर शेल्टर्स, जो रॉ मटेरियल्स है जो घर बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं हम, वो क्या क्या होते हैं? स्टोन्स, वुडन पोल्स, स्टील बार्स, सैंड, सीमेंट और ब्रिक्स, ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन्स, ये सब यूज़ होते हैं। ठीक है, तो देयर मे बी कारपेंटर्स वर्किंग ऑन डोर्स एंड विंडोज़। कारपेंटर्स का भी काम होता है उसमें डोर और विंडोज़ बनाने के लिए। आप देख सकते हो इस पिक्चर में कंस्ट्रक्शन साइट दिखा रखा है, किस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, अब देखो ईंटों को कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हो इस पिक्चर में ईंट को शेप कैसे दिए गए हैं। क्ले होता है, मिट्टी होती है, उसको अच्छे से उसका डो बना लेते हैं। ठीक है, मतलब उसमें पानी डाल के अच्छे से उसको पहले तो पानी डाल के कुछ देर रख देते हैं, फिर वो जो वो पानी सोख लेता है उसमें अच्छे से, फिर उसको और पानी डाल के जैसे आटा मारते हैं ना उसी तरीके से उसको करके और एक अच्छे से डो तैयार करते हैं। और डो तैयार करने के बाद इस पिक्चर में आप देख सकते हो किस तरीके से डो बनाते हैं। और एक कंटेनर होता है, कंटेनर में रख के उस शेप पहले से ही बना हुआ था, उस कंटेनर में डाल के और उसको उसमें ऐसे शेप दिया जाता है। ठीक है, जब ये शेप जब बन जाते हैं तो शेप बनाने के बाद जो भट्टी होती है उसमें ईंटों को डाल दिया जाता है। पहले तो इसे सुखा लिए जाते हैं धूप में, फिर भट्टी में डाल के उसका पकाया जाता है। भट्टी को बोलते हैं किल, KILN। ठीक है, उसमें डाला जाता है इन ईंटों को। तो ये रहा चिमनी भट्टी, आप देख सकते हैं इसमें डाल के किस तरीके से पकाते हैं। इस तरीके से हमारी जो ईंटें हैं रेड हो जाती हैं, ब्रिक्स। ठीक है आपको पता है इसका बनाने का कैसे प्रोसेस है। तो पहले तो सॉफ्ट मड प्रोसेस तैयार करते हैं, मतलब मिट्टी को सॉफ्टली मड जो है उसको तैयार करने के बाद मिक्स करके वाटर में अच्छे से बनाने के बाद उसको शेप देते हैं। उसको फिर सुखाने के बाद उसको क्या किया जाता है? बेक किया जाता है, पकाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका सीमेंट। सीमेंट जो है वो फाइन सॉफ्ट पाउडर फाइन सॉफ्ट पाउडर होता है, टाइप ऑफ सब्सटेंस जो a mixture of components that are found in natural materials such as limestone, clay, sand, in shale। ये सारी चीज़ों से बने हुए होते हैं जो नेचुरली मिल जाते हैं, उसमें मिक्स होता है, ये सॉफ्ट पाउडर होता है सीमेंट। व्हेन सीमेंट इज़ मिक्सड विद वाटर, जब सीमेंट को वाटर में हम मिक्स करते हैं, इट कैन बाइंड सैंड, मतलब वो एक सैंड बाइंड करते हैं, और ग्रेवल इनटू अ हार्ड सॉलिड मास, एकदम हार्ड सॉलिड मास में बन जाता है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरीके से पानी में मिक्स करने के बाद सीमेंट को किस तरीके से हो जाता है। जब कंस्ट्रक्शन जब आपका घर वगैरह बनता है उस टाइम आप देखा कीजिए किस तरीके से सीमेंट को मिक्स किया जाता है। उस सॉलिड मास को क्या बोलते हैं? कंक्रीट, उसको हम कंक्रीट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिजेस। ब्रिजेस हेल्प अस टू क्रॉस लेक, रिवर्स, रेलवेज, ट्रैक्स। जो ब्रिजेस हैं आपको मदद करती हैं। जो रिवर है, रिवर को क्रॉस करने के लिए जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं। आप जब रेलवे ट्रैक बना हुआ है उसको भी क्रॉस करने के लिए अलग से आपके ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो ये जो है ब्रिजेस किस लिए होते हैं आप सभी को पता है। पुल किस लिए बनाए जाते हैं? अब मान के चलो इतनी लंबी नदी है, इस जगह से उस जगह लोगों को जाना है, उसको जोड़ने के लिए एक लाइन बनाई जाती है, ब्रिज डाली जाती है, जो लोग यहाँ से वहाँ तक भी जा सके आराम से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस आर हेल्ड बाय लीज टू सपोर्ट्स। तो सपोर्ट से फिक्स होती हैं ज़्यादातर। एक तो आप देख सकते हो एक पिक्चर में दो सपोर्ट एक दोनों तरफ से, एक तो एक तरफ से एक दूसरी तरफ से ऐसे फिक्स होते हैं ये ब्रिजेस। ठीक है, फिर ग्राउंड से ही अटैच होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सपोर्ट, जो आपका जो डिस्टेंस होता है, जो सपोर्ट एडजेसेंट जो ग्राउंड से जो अटैच होता है दोनों तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं, स्पैन ब्रिजेस। ठीक है, द सपोर्ट दैट स्टैंड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ब्रिजेस आर कॉल्ड
पियर्स। पियर्स ब्रिजेस किसे बोलते हैं? जो है जो स्टैंड जो है वो बिटवीन टू एंड्स ब्रिजेस, मतलब दो ही एंड पे ख़त्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम पियर्स। और इसमें जो है एडजेसेंट सपोर्ट वाले जो है स्पैन, वो बहुत सारे सपोर्ट बीच बीच में भी हैं, देख सकते हो आप इस पिक्चर में, तो उस तरीके से है, तो उसको बोलते हैं स्पैन और इसको बोलते हैं पियर्स। आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज।